लगभग 16-15 साल तक परिवार का दबाव रहता था, तो वो कहीं एक जगह में मुझे ले जाते थे तो जाना पड़ता था। तो उसमें सबसे इंजॉयबल पार्ट मेरे लिए वो फेरे के जो शब्द होते हैं उनको सुनना होता था। अभी और तो सब रिश्तेदारी और फालतू की बकवास तो दिमाग खाएंगे, पर ये जो समय होगा ना, ये सबसे बढ़िया। और वो रागी अपना कीर्तन कर रहा होता या भाई अपने शब्द पढ़ रहे होते, अपने अंदर तो ऐसा आनंद की वर्षा हो रही होती थी। पल्ले तैंडे लागी, तेरे पल्ले लग गई मैं तो मेरे मालिक, तेरे पल्ले लग गई। और वर पाया अविनाशी राम जियो। अरे क्या बेवकूफी है, जिस दूल्हे को वो तू दूल्हा समझ रहे हो, उस दूल्हे के लिए तो कह ही नहीं रहे हैं ये दूल्हा तो विनाशी है। और वो कह रहे वर पाया अविनाशी राम जी हो, मुझे तो अविनाशी कौन, परमात्मा ही मिल गया दूल्हा। और इस संसार रूपी मायके से मैं विदा होकर ब्रह्मानंद रूपी ससुराल में पहुंच रही हूं। इतने बढ़िया शब्द कभी समय रहा और तो फिर इस प्रसंग को भी आपके लिए रखेंगे। ये जो फेरे में जो पढ़े जाते हैं बड़े खूबसूरत है, बहुत बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा मनोहारी और ऐसा रोम रोम जो है ना वो जागृत हो जाता है। कितने सुंदर भाव को प्रकट किया। तो श्रद्धा सबसे बड़ी बात होती है, पर जहां श्रद्धा ना हो तहां पर किए गए शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, जिसमें कोई श्रद्धा नहीं, अन्नदान नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, ऐसे यज्ञों को तामसिक यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। देवता की पूजन करना, ब्राह्मण की पूजन करना, गुरु, जहां देखिए गुरु शब्द आता है तो हमारे जो वैदिक संस्कार हैं वो ये कहते हैं गुरु मतलब आयु से, ज्ञान से जो आपसे बड़ा है वो गुरु ही है। तो माता, पिता, आचार्य जिनसे आपको शिक्षा मिलती है, बोले सबके प्रति आपका सुंदर भाव हो, मिलने पर पूजन करे, अपने शरीर को पवित्र रखे, मन को सरल रखे, ब्रह्मचर्य का पालन हो, अहिंसा जीवन में हो। तो ये जो शरीर के तप है, इट्स ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी। देखो ना, माँ पिता, श्रवण कुमार लेके गया था ना अपने माँ पिता को वहंगी में बैठा के, और उसने तब तीर्थ यात्रा कराई। तो देखा जाए तो शरीर को कितना कष्ट हुआ होगा। 2 इंसानों का वजन अपने कंधों पे उठा करके वो चला है, तो शरीर को तो कष्ट हुआ ही होगा। ऐसे ही जो अपने गुरु की सेवा में तत्पर हो, तो घंटों घंटों खड़े हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो शरीर को कष्ट तो होता ही है। ये थोड़ा शरीर को कष्ट नहीं होता, पर जो सेवा करते समय पर शरीर को कष्ट होता है, वह कष्ट ही तप है, तप है। गुरुदेव सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, और पुराने समय की मैं बात कर रही हूं। आजकल तो देखिए बिजली का पंखा है, बिजली नहीं हो तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर नहीं हो तो जनरेटर है। तो शिष्यों को मौका कहाँ मिल रहा है कुछ करने का। पर पुराने समय में गुरु विश्राम कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा है, इस वक्त को हम लोगों ने भी भोगा है। बिजली इतनी ज्यादा नहीं होती थी, बिजली चली गई तो बस पंखा कौन लेगा, पंखे लिए और आप पंखा चला रहे हैं। बांह थक रही, बांह तो थकेगी, शरीर है भाई, बांह थक रही है, पर मन को आनंद हो रहा है। देखने वाले कहते अच्छा थक गए हो गए, हमें दे दो। नहीं ठीक है, थक रही है बांह, शरीर में पीड़ा हो रही है, पर शरीर की पीड़ा मुख्य नहीं है। उस सेवा का आनंद इतना बड़ा है, उसका जो स्वाद आ रहा है वो इतना बढ़िया है कि अपने उस स्वाद को वो बांटना ही नहीं चाहता, लोभी हो जाता। वो नहीं, मुझे ही मिल जाए, मैं क्यों दूं किसी को, मैं क्यों दूं किसी को।
सेवा करते समय पर जो शरीर को कष्ट होता है। ऐसे ही अहिंसा, आप लड़ते झगड़ते नहीं हो, ना वाणी से ना शरीर से, सामने वाला तुम्हें गालियां सुनाए जा रहा है, सुनाए जा रहा है और तुम धैर्यता से सुन रहे हो, ये भी तप है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सामने वाले ने मार ही दिया तुमको, थप्पड़, घूसा, टांग, जूता कुछ मार दिया, लाठी वाठी भी मार दी उसने, आप वो भी सहन कर गए, क्योंकि आपको पता है आप अगर उसके इस वार का जवाब वार से दोगे तो लड़ाई तो महाभारत जैसी बड़ी हो जाएगी। तो शरीर को कष्ट होता हो अहिंसा पालन करते हुए में, और वो फिर भी अहिंसा के धर्म का पालन कर रहा हो, ये शरीर का तप है। ब्रह्मचर्य को भी तप कह रहे हैं। शरीर में काम इच्छा जगी, आपने अपनी काम इच्छा की पूर्ति किसी स्त्री अथवा किसी पुरुष से आपने पूरी कर ली। अब ये तो बड़ी नेचुरल इंस्टिंक्टिव सी बात सी, देयर इज नथिंग रॉन्ग और बैड इन दैट, बट अपने शरीर और मन के वेग के जगने पर उसको साक्षी भाव से देखना, ये तप हो गया। दबाना नहीं मैं कह रही, दबी हुई काम ऊर्जा तो कुत्सित हो जाती है और घृणित हो जाती है और बिगड़ जाती। चित्त में उठती हुई, शरीर में जगती हुई काम ऊर्जा को साक्षी भाव से देखा, यह भी तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव आंग्यम तप उच्यते। जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण को करे, जो वेद शास्त्रों के पढ़ने एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास करे, तिसको निसंदेह हम वाणी संबंधी तप कहते हैं। बोलने में गुस्सा नहीं है, विक्षेप नहीं है, उद्वेग नहीं है। एक आश्रम में जो माता जी रसोई संभालती थी, काम तो बहुत करती थी, पर उनकी रसोई का समय निपट गया और कोई और भक्त आ गया, अतिथि आ गया, तो भोजन के लिए बैठा लिया उसको, और अब वो बुड़बुड़ कर रही है। कभी भी आ जाते हैं, देर से आते हैं, देखते नहीं है, पहले क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, खाना दे भी रही है पर जीवा में बुड़बुड़ाना चालू है। आप देखिए आप सामने वाले के दिल को कितना दुखी कर रहे हैं। अच्छा रहता तुम रसोई बंद करके चले जाते, अच्छा रहता आप कहते जी अब नहीं है। कठोरी होना है तो हो जाओ, कम से कम किसी के मन को ठेस तो मत लगाओ। एक बात आप समझ लीजिए, किसी से कोई गलती हो जाए, उसकी गलती को डांट उसके मुंह पर क्रूर कठोर शब्दों से अगर आप कुछ कहते हो तो ये आप बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हो। उसने तो गलती की ही, आप भी गलती कर रहे हो। किसी की गलती को देख के, किसी के अपराध को देख करके भी शांत रहना और कोमलता पूर्वक उस व्यक्ति को एहसास कराने की कोशिश करना, वो करे नहीं करे हम कह नहीं सकते हैं, पर वाणी में उद्वेग नहीं होना चाहिए। हम लोग वाणी में जब ताप ले आते हैं तो ये ताप का जो सेक है वो सामने वाले के हृदय को भी सताएगा और तुम्हारे हृदय को भी सताएगा। तो वाणी में उद्वेग ना हो, प्रिय हितकारक वचन बोलता हो, प्रिय और हितकारक वचन बोले, और उसका जो वाणी है वो जब बोलता है तो कब बोलता है, जब वेद शास्त्रों को पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, तब भी तो जीभ का ही इस्तेमाल हो रहा है, अथवा जब जप करता है, जप करते हुए में भी आपकी जीभा का उपयोग होगा। जब आप अपनी वाणी को इस प्रकार उपयोग में लाएंगे
प्रिय वचन बोलना, हितकारी वचन बोलना, उद्वेग न करना, वेद शास्त्रों को पढ़ना सुनाना, तो ये वाणी का तप हो जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव हो, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहे जाते हैं। अब मन का तप क्या है? प्रसन्न रहना, खुश रहना, कुछ हो जाए चेहरे पर हम नाटक करके मुस्कुराहट रख सकते हैं और मन में जले भुने हो सकते हैं। अब देखिए, आपने अपने चेहरे पर क्रोध नहीं आने दिया, अच्छी बात है। दूसरों को बुरा दृश्य देखने से आपने बचा लिया, पर अपने मन में जो जलते कुड़ते रहे तो ये तो भाई अच्छी बात नहीं। तो मन का तप है ये भी, प्रसन्न रहना। प्रसन्न रहने का कारण मत ढूंढिए कि कुछ कारण तो हो, मैं खुश ऐसे कैसे रहूं। वो कहते हैं नहीं, बिना कारण के भी खुश रहना। शोक में, रोग में, दुख में, भोग में, योग में कहा प्रसन्न रहिए। और प्रसन्नता में जो रहते हैं, जानिए एक तो लड्डू ऐसे ही खा रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं और लड्डू खा रहे हैं, वो प्रसन्नता के लड्डू खा रहे हैं। उस पर जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपके अति मित्र होते हैं। देखिए, जले भुने सड़े लोगों के साथ कोई मित्रता नहीं रखना चाहता। आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, एक तो लाभ ये हुआ। दूसरा, आपके अति मित्र होते हैं, आपके हितैषी बहुत होते हैं। आपकी वाणी अगर मीठी है तो वाणी मीठी वाले इंसान के सामने शत्रु भी आ जाए तो वो भी उससे बदतमीजी नहीं कर पाता है। जब सामने वाला आप जनाब करके बोल रहा हो तो आप तू तड़ाक कैसे कर पाओगे? प्रसन्न रहे। अमेरिका में अभी जब शिविर के लिए मैं गई तो जिन सज्जन ने हमें एयरपोर्ट से लिया, बड़ी लंबी यात्रा है, दिल्ली से उड़ा जहाज तो समझिए अगले 17 घंटे 17.5 घंटे की फ्लाइट थी। और एयरपोर्ट से बाहर निकलना भी कौन आसान काम है, बड़ी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी और ये और वो और सब चीज़ें पूरी करते करते और 2 घंटे लग जाते हैं। लगभग 21 घंटे की शरीर की थकान। आगे जो सज्जन आए तो हम लोग 5 लोग थे, 6 लोग हैं, सामान भी है, तो बहुत सी गाड़ियां थी। तो एक गाड़ी उन्होंने कहा जी कि ये आप इसमें बैठिए, तो आप चलिए। तो मैं मेरे साथ 2 जनों को लिए, मुझे उन्होंने अगली सीट में बैठाया, हम लोग निकल पड़े। अब जहां जाना था वो जगह भी कोई 1.5 घंटे दूर थी। अब हम लोग चल रहे हैं और घोर अंधकार, फ्लोरिडा में रात्रि के समय पर बहुत अधिक, चूंकि बसा हुआ नहीं है। ये श्रीमान जी जो है रास्ता भूल गए, कौन सा कट लेना है वो भूल गए। कुछ देर तक तो अब हमें उन्होंने पता नहीं चलने दिया। ऐसे ही मुझसे पूछते हैं, गुरुमा आपके पास फोन होगा? मैं हाँ है। मैं आपको चाहिए? कहते हाँ, मेरा फोन तो दूसरी गाड़ी में रह गया। मैंने कहा तो आप ये फोन ले लीजिए। वो कहते ऐसा है, मैं फोन मुझे इसलिए चाहिए कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे फोन करके पूछना है कि मुझे मोड़ किधर से लेना है। मैं आपका नेविगेशन सिस्टम कहाँ है? बोले वो जल्दी में निकले तो वो लिया नहीं है, नेविगेशन सिस्टम है नहीं, फोन दूसरे में है। और जब फोन लगे मिलाने तो वहाँ नेटवर्क की कुछ दिक्कत थी, उस एरिया में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। हम थके भी हुए हैं और भूख भी लगी है। और इधर श्रीमान जी ये जो है बिल्कुल, और पूरा एकदम सुनसान रास्ता है ये। कहते क्या करेंगे? मैं कहा क्यों क्या करेंगे, चलते चलो, आगे कहीं साइन बोर्ड देखेंगे, किसी पेट्रोल पंप से पूछ लेंगे। कहते नहीं, मेरी
पेट्रोल भी खत्म होने वाली। कोई पेट्रोल पंप आने भी नहीं वाला है, दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि एकदम ऐसा वो प्लेन एरिया है कि आप मीलों दूर तक देख सकते हैं, कहीं कोई लाइट नहीं है। वो पेट्रोल भी जाने वाला है, फोन भी नहीं चल रहा है। और वो आगे से कह रहा है, मुस्कुराया जा रहा है और मुस्कुराते हुए कह रहा है, गुरु मां मुझे डर भी बड़ा लग रहा है, पर देखिए अब मैं भी क्या कर सकता हूं। मैंने कहा बात तो तूने सही कही, अब तू भी कुछ नहीं कर सकता है, तो चलो चलते चलो, जब तक चल रही है गाड़ी चलो, और अगर तेल खत्म हो गया तो फिर यहीं खड़ा होना पड़ेगा, तो पीछे से जो दूसरी गाड़ियां आएंगी, और अगर तुम बिल्कुल गलत हो चुके हो तो फिर तो राम ही जाने। मैं कोई नहीं, फ्लोरिडा में एक ऐसी रात बिताने का अवसर मिल जाएगा जहां ना आगे कोई ना पीछे कोई, और तेल भी नहीं है और फोन भी नहीं है, और आगे पीछे कोई हमारे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है हमें ये भी नहीं पता। कोई नहीं, आप चलो। थोड़े ही दूर में पेट्रोल पंप दिख गया, तो उन्होंने सबसे पहले तो तेल भरवाया और फिर बोले कुछ आप खाएं तो मैं यहीं से ले लूं। मैंने कहा ऐसा कुछ सामान इनके पास नहीं होगा जो मेरे अनुकूल पड़े, आप चिंता नहीं करिए, फोन ट्राई करो। फोन ट्राई किया, फाइनली मिल गया, ज्यादा गलत नहीं हुए थे, थोड़ा सा ही चक्कर काट के तो हम लोग वापस लाइन पे आ गए। अब मैं इस श्रीमान की बात इसलिए सुना रही हूं कि सब तरफ से इस आदमी से गलती पर गलती। नेविगेशन सिस्टम नहीं है, फोन नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है और रास्ता भी भूल गए। तो किस गधे ने तेरी ड्यूटी लगाई थी कि तू लेके आ हमें? पर ऐसे ये सज्जन बड़े समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। और सबसे मजेदार बात ये रही कि हर बार वो जो न्यूज बुरी वाली देते हैं ना, तो बड़ा मुस्कुरा के देते थे। गुरु मां फोन नहीं है, फिर बोले गुरु मां रास्ता भूल गया, फिर गुरु मां अभी मेरे गाड़ी में तेल भी खत्म हो गया, और तो और पीने का पानी भी गाड़ी में नहीं है। पर जिस तरह से उसने बात कही, हम लोग सब हंस हंस के लोटपोट होते रहे। प्रसन्न रहना चाहिए जिंदगी में। सब कुछ अच्छा जब गुरु मां के नहीं होता है तो तुम्हारे अगर ना हो तो कौन बड़ी बात हो गई। अभी जब मैं देश का नाम नहीं लेती हूं क्योंकि उसमें थोड़ी झंझट हो जाएगी, नहीं तो अभी हम जिस भी देश में गए हुए थे तो हमारे जो होस्ट थे जिनके घर में हमें ठहराया गया, तो हुआ ये, बात छोटी सी है पर हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी ऐसी स्थितियों में से भी हम लोगों को गुजरना पड़ता है। अब सत्संग के लिए चले तो जाते हैं, पर अजब अजब इंसानों से मुलाकात होती है और अजब अजब उनके स्वभाव देखने को मिलते हैं। अभी इस घर में जहाँ रुके तो ये महिला ना किसी को रसोई में आने न दे, जो मेरे साथ गए उनको तो रसोई में आने न दे। जो मेरे दर्शन करने वाला कोई आ जाए तो उसको कहे आप क्यों आए यहाँ पे, वहां मिलेंगे ना आपको हॉल में, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। देखिए ये अच्छी बात नहीं होती, ऐसा उल्टा सीधा बोल के वो सबको भगा देती। हमें देखती तो पूछ लेती आप जूस पिएंगे, मैंने कहा देखो हम डब्बा बंद तो पीते नहीं है, फ्रेश अगर निकालो तो अच्छी बात है, अन्यथा आई एम ओके। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए मैं आप भी लाती हूं मैं। अब मेरे साथ जो भी कोई सज्जन होते उनको मिल जाता, पर जो बाकी मेरे साथ सज्जन जब तक वो आते नाश्ता करने को, तो वो देवी जी तो बिल्कुल भी नहीं पूछते थे कि आप जूस पियोगे कि नहीं पियोगे। वो कहने लगे कैसी कैसी महिला है ये। मैंने कहा देखिए ये भी तो किस्मत की बात है, आप अगर हमारे साथ साथ रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, और अगर आप हमारे साथ साथ नहीं रहेंगे तो एक क्षण के लिए भी इधर उधर मत होइए, खास करके खाने पीने के समय पर, क्योंकि उन्हें पता है कि रोटी मेरी सीधी तवे से ताजी बन के आएगी, और अगर आप मेरे साथ नहीं बैठोगे तो उन्होंने एक दिन पहले बना के ना सब रोटियां इकट्ठी फ्रीजर में रख देते हैं और फिर माइक्रो में डाली और दे दी। अब ये जो महिला है ये बिल्कुल अप्रसन्न महिला थी, ये प्रसन्न महिला बिल्कुल नहीं थी। तो विकट स्थिति अमेरिका में ज्यादा थी, यहां तो उतनी विकट स्थिति नहीं है, पर
बढ़िया बात ये रही कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो कैसी ही कठिन परिस्थितियों में रहे, ना तो वो खुद उद्विग्न होता है और ना ही वो दूसरे को परेशान होने देता है। परेशान नहीं होना चाहिए, बस एक चीज याद रखो, कुछ हो जाए परेशान नहीं होना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं अपने मन को प्रसन्न रखना यह भी एक तप होता है, और ये मन का तप होता है। शांत रहना यह भी तप होता है। भगवान का चिंतन करना यह भी तप होता है। और मन से मौन होना यह भी तप होता है। तुम्हारे मन में अनेकों अनेक विचार चलते रहे तो ये विचार तुम्हें कष्ट देंगे। तो अपने विचारों को देखना और उनका अन्वेषण करना, एनालिसिस करना, किस लिए सोच रहे हो, किसको सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, मिलेगा क्या सोच के। तो मन पर जो लगाम लगती है, मन को जो हम निर्विचार करते हैं, ये निर्विचारिता मन का तप होता है। अंतःकरण को पवित्र रखना ये भी तप होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने चित्त में राग, द्वेष, क्रोध को, घमंड को, ईर्ष्या को जगने न दे, क्योंकि ये सब जब भावनाएं जगती हैं तो आपका ही मन मैला होता है। और हमें अपने मन को मैला नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। मन पर दृष्टि रहनी चाहिए। घरों में लोग राग द्वेष करते हैं तो लोग तो वही हैं। जब वही लोग किसी आश्रम में चले जाते हैं तो वहां जाके भी राग द्वेष करते हैं, ये अच्छा है वो बुरा है। आश्रम में भी देखते ये जो है ना ये बहुत खराब है, ये जो है ना ये बहुत अच्छे। आपने वहां पर भी लेबल लगाने शुरू कर दिए। लेबल मत लगाओ। जिसने जो कर्म किया है सो उसके साथ। शुद्ध किया तो उसको लाभ, अशुद्ध किया तो उसको नुकसान। तुम अपना चित्त क्यों मैला कर रहे हो? Don't think about others, don't judge others, don't put labels on others' act. Think about yourself. सोचना ही है तो भगवान के बारे में सोचिए। चिंतन ही करना है तो आत्मचिंतन कीजिए। अपने मन को व्यर्थ की बातों से बचाना चाहिए। श्रद्धया परया तप्तम तत् त्रिविधम नरेः अफलाकांक्षभियुक्ते सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उन 3 प्रकार के तप को मैं सात्विक तप कहता हूं। फल की इच्छा नहीं है, ये सबसे जरूरी बात है याद रखने की। और कामना रहित व्यक्ति योगी हो जाता। योगी होने के लिए कुछ जरूरी नहीं कि तुम्हें शीर्षासन लगाना आता हो तो ही तुम योगी हो। अगर आप मन, वाणी और शरीर का तप साधते हैं तो भी आप योगी। आप चित्त को पवित्र रखते हैं, निर्मल रखते हैं, वाणी को शांत और कोमल रखते हैं। दूसरों के प्रति हमेशा आपके मुख से आशीर्वाद ही निकलता है। अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना ही जब तुम्हारे चित्त से निकलती हो तो आप एक योगी हो गए। देखिए, अष्टांग योग की अपनी बड़ी महिमा, बड़ी महिमा। कभी कभी मुझे प्रसंग अनुसार किसी किसी कर्म को खंडित करना पड़ता है। जब तुम जोर सिर्फ बैठने पे देने लग जाओ तो हम तुम्हारे बैठने की निंदा करेंगे और कहेंगे ये गलत है, उठो, हिलो, सेवा करो। अब सेवा करते करते में भी तुम राग द्वेष बना लेते हो तो हम कहते हैं कुछ अपने लिए भी करो, योगा किया करो। क्योंकि योग से शरीर के विभिन्न अवयवों को जब आप
अलग अलग दिशाओं में रखते हैं, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग आसनों में जब आप शरीर को ले जाते हैं तो उसमें टारगेट शरीर नहीं होता है, उसमें टारगेट तुम्हारा मस्तिष्क होता है। हम शरीर के आसनों को कर करके अपने मस्तिष्क को संतुलित करते। तो आसन करो। अब कोई आदमी ध्यान का जो वक्त हो उस समय बैठ के आसन कर रहा हो तो फिर हम कहेंगे बेवकूफ हो गया, ये क्या करतब कर रहा है, तुमने जिम्नास्टिक करनी है। जिम्नास्टिक नहीं करनी ना तो देखो किस समय पे क्या करना चाहिए। असल में हम कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तुम्हारा मन इतना कंफ्यूज्ड है, तुम अपने जीवन में संतुलन नहीं ला पाते हो, तुम अपने जीवन में साधनाओं का बैलेंस नहीं ला पाते हो, इसलिए तुम कभी यहां गलती करते हो, कभी यहां गलती करते हो, कभी यहां गलती करते हो, कभी यहां गलती करते हो। होता क्या है, आप अपनी गलती देख नहीं पाते हो पर गुरुजी की गलती बड़ी जल्दी दिख जाती है तुम्हें। गुरुजी गलत कह रहे, ऐसा मुझे बोल दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया। हम तो झाड़ू लगा रहे थे, वो बोले झाड़ू क्यों लगा रहा है, ध्यान के समय में तो बैठता क्यों नहीं है। अब एक सज्जन को मैं देख रही हूं, ध्यान की समय में बैठे तो हुए पर झोंक मार रहे, नींद में के झोंके उनको आ रहा है। तो जब वो उठे तो मैंने कहा देखिए आप बाहर झाड़ू लगाया करें इस समय पर। तो वो कहते लो सबको कह रहे बैठो, मुझे कहते झाड़ू लगाओ। जब तुम्हारे शरीर में इतना तमोगुण है, ध्यान के नाम पर तू सो रहा है तो तू क्यों नाटक करे। अभी तेरी तैयारी नहीं है उसके लिए तो तू अपनी तैयारी को ठीक कर। मनुष्य को सीधे रास्ते पे ले जाना और संतुलित साधना करवाना खाला जी का बड़ा नहीं है। आदमी हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसी कमी पेट ढूंढ लेता है और अपना नुकसान कर लेता है।